चलिए आज हम क्या करेंगे बच्चों, कल हमने काफी सारी क्वांटिटी को पढ़ा है। आई डॉट आई जे डॉट जे, के डॉट के, क्या होती है सबकी वैल्यू 1। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, क्या वैल्यू होगी 0। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है और कैसा वेक्टर होगा ये, 0 वेक्टर है ना। आज हम एरिया निकालेंगे और एरिया किस तरह से निकालते हैं, तो देखो एरिया निकालने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। क्रॉस निकालना सिखाया था कल कि अगर हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है ए और बी, तो फर्स्ट लाइन में डिटर्मिनेंट निकालते हैं, पहले आई जे और के, उसके बाद पहले ए की सारी वैल्यू तीनों या 2 होंगी, जो फैक्टर नहीं होगा उसे छोड़ देते हैं, और उसके बाद दूसरे वेक्टर की वैल्यू। कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है आई, वाई एक्सिस के अलोंग जे और जेड एक्सिस के अलोंग के। इस तरह से इनकी वैल्यू लेते हैं। तो देखिए किस तरह से एरिया निकालने का हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो ये वेक्टर सपोज ए है, ये वेक्टर बी। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूं कि मान के चले ये हमारा वेक्टर बी इस तरह से, और एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। क्यों बनाएंगे वो देखना है अभी। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या करना है, इसके पैरेलल ए के हेड से स्टार्ट करना है और ए के पैरेलल बी की हेड से स्टार्ट करोगे। at where both these lines cut to each other, we join a line from the vertex of the two vectors, या adjacent point we can say also. A line we will draw from here to this. तो यहां पे ये क्या था हमारा वेक्टर आर, ये हमने पढ़ाया अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपने निकाल लिया कि आर इक्वल होता है ए प्लस बी, अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना, एरिया, पूरे एरिया को निकालेंगे। या ये भी बोल सकते हैं अब ये एक पूरा पैरेललोग्राम है, लेकिन अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड ये लाइन करती है तो एक पोर्शन ये हो जाएगा, एक ये, तो मीन्स 2 ट्राइंगल बनेंगे। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालने के बाद 1/2 कर देंगे तो एरिया किसका निकल जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। खैर अब पैरेललोग्राम के लिए आपका फॉर्मूला क्या है एरिया निकालने का, सबसे पहले तो ये समझना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इंटू हाइट, और हाइट क्या होगी ये वाली। जैसे हमने वहां पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था, तो मैंने यहां से, या ये बोले यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन, यहां ना करके मैंने ये वाला ले लिया, इसको बोल दिया एच, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड पॉइंट बोला ओ पी क्यू, और ये आर रिजल्टेंट है तो इसको आर डैश बोल दें। चलो तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमें मैग्नीट्यूड रखना। अब जरा ये ध्यान देना, सपोज दोनों के बीच में, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो देखो अगर हमारा ये ओ आर डैश बी है, वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड भी इसका बी रहेगा, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है यहां से, सपोज इस पॉइंट को बोल दिया मैंने टी, ठीक है। तो मुझे वैल्यू निकालनी है आर डैश टी या हाइट की। तो कैसे करोगे, ये बता चुका हूं मैं। ये वाली वैल्यू क्या होगी इस ट्राइंगल में, इन फिगर बी साइन थीटा। हाँ वेरी गुड, जिसने भी जब आंसर दिया बहुत अच्छे बच्चों। तो क्या होगा, वैसे हम क्या लेंगे, इन फिगर इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ टी आर डैश साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है एच, बेस कितना है, सॉरी हाइपोटेनियस आता है इसमें साइन के केस में, और ये कितना होगा बी, या ये बोल दे आर डैश टी अपॉन ओ आर डैश, ये आ गया। तो आर डैश टी की वैल्यू चाहिए, आर डैश टी इक्वल टू ओ आर डैश और साइन थीटा।
तो आर डैश सी की वैल्यू हमें निकालनी है, वो कितनी है, एच जो कंसीडर किया, ओ आर डैश की वैल्यू बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये बी साइन थीटा आ गया। और क्या होगा, अब एरिया आपको निकालना है पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट। तो क्या आ जाएगा, बेस कितना है ए, हाइट कितनी आ गई, देखो फॉर्मूला होगा ओपी मल्टीप्लाई, मैंने अभी क्रॉस लगाया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर से वेक्टर प्रोडक्ट निकाला हूं, क्रॉस या डॉट आप लगा सकते हो, लेकिन याद रखना जब आपको प्रोडक्ट करने के लिए बोला जाए वेक्टर क्वांटिटी का, तब आपको ध्यान रखना है, अगर क्वांटिटी स्केलर निकलती है तो आपको डॉट, वेक्टर निकलती है तो क्रॉस। तो या कंफ्यूज ना रहो, चलो मैंने अभी फिलहाल ऐसे कर लिया, ओपी और हाइट आर डैश सी, ओपी की वैल्यू ए और आर डैश सी की वैल्यू बी साइन थीटा। और देखो बच्चों ये किसका है, अगर हम देखें ये, इसको क्या लिख सकते हो आप, मोड ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये इसलिए क्योंकि जब हम क्रॉस निकालते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और मोड का मतलब क्या है, खाली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इतना होगा और एरिया में मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। लेकिन अगर तुमसे बोल दे ए फाइंड आउट द एरिया एंड एरिया ऑफ, ये एरिया के लिए ट्राइंगल जो साइन है इसको ये भी बोल सकते हो, एरिया ऑफ इसका ओ क्यू आर मीन्स इसका बोले या ओ क्यू पी या इसे वाला, तो कोई भी अगर निकालना है तो क्या करोगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसके लिए क्या फॉर्मूला निकालना है, 1/2 मोड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, ए बी 1/2 ए बी साइन थीटा, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो देखो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एंड फाइंड ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी। वेक्टर ए की वैल्यू कितना है, वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 6 के, वेक्टर बी कितना है 3i प्लस j प्लस 2 के। तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ये, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या होगा, कल बोला था कि जो आई आई वाले कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करोगे, डॉट के केस में जे वाले और फिर के वाले। अगर कोई टर्म नहीं होती, मान के चलो ये नहीं होती, तो उसको जीरो कंसीडर कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन करा दूंगा वो अभी, वो देखो पहले। अब तो 2 और 3 6, 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 6, 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 -4, 6 2 जा 12, और आंसर क्या आता है, क्योंकि ए डॉट भी कैसी क्वांटिटी होती है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालती है स्केलर, तो 12 और 6 18 से 4 जाएगा 14 यूनिट, ये हमारा आंसर है ना। अब निकालें ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करना होगा, तो मैंने कल बोला था डिटर्मिनेंट लिखते हैं आई जे और ये के। सबसे पहले अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो पहले ए के कंपोनेंट लिखने हैं सारे आई जे के मल्टीपल। अगर बी क्रॉस ए होता तो पहले बी के लिखते, अगर आपने पहले बी के लिखे यहाँ पे तो ये फिर बी क्रॉस ए होगा, जो ए क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अब ए क्रॉस बी में क्या लिखोगे, 2 -4 6 3 1 2। इसके बाद क्या बताया था कि आई के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो उस कॉलम को और उस रो को हाइड करेंगे। तो कैसे करोगे, आई कैप आई कैप ए क्रॉस बी आप निकाल रहे हैं,
इक्वल्स टू आई, ये वाली और ये हाइड करोगे और क्या क्या रहेगा, -4 1 6 2। ठीक है, अब रूल क्या है कि एक इस तरह से लिखने के बाद फिर हमें क्या लिखना होता है, जो सेकंड है जे, लेकिन जे को याद रखना माइनस साइन के साथ, इस तरह से। और इसका भी रूल वही है जैसे मैंने तुम्हें बोला था ए डॉट बी में निकालने के लिए। आप क्या करते हो, जब सिंपल मल्टीप्लाई करते हो कि पहले 2i की मल्टीप्लाई हर किसी टर्म से, फिर -4j की हर किसी से, फिर इसकी। तो इस तरह से करने के बाद जहां कुछ पे बनता आई डॉट जे, पहली बनेगी आई डॉट आई, वो तो 1 होता, आई डॉट जे होता, आई डॉट के, वो सब 0। तो 3 टर्म बनेगी केवल। कौन कौन सी, आई डॉट आई वाली 1 बनेगी, जे डॉट जे वाली के वाली। तो वो यही पे किया है, 2 3 जा 6 इसीलिए किया क्योंकि आई डॉट आई वो कितना होता 1। बाकी आई का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे वो सब 0 रहती है, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 और जे डॉट के वो भी 0। फिर जे और जे वाली वैल्यू रहेगी क्योंकि जे का इसके साथ, जिसका 0 नहीं होगा, लेकिन इसके साथ और इसके साथ 0 आएगी। फिर के वाली इसके साथ भी 0, इसके के की के साथ 1 होती है क्योंकि के डॉट के 1, और 6 और 2 की 12 मल्टीप्लाई करके 12 बनता है। इस तरह से ये आंसर आता है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें क्रॉस वाला था, याद होगा, आई क्रॉस जे होता है, आई क्रॉस जे होता है के। तो इसमें कुछ 0 होंगे लेकिन कुछ वैल्यू हमें मिलती है। तो करने के बाद मतलब ये रूल बनाया फिर सिंपल, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके कि इस तरह से हमें इजी पड़ता है। तो कैसे करोगे, पहले इस तरह से लिख लेते हैं, आई जे के, फिर वेक्टर ए के सारी मल्टीपल आई जे के, फिर यहाँ पे बी, और फिर क्या करोगे, आई के रेस्पेक्ट में इस रो और इस कॉलम को हाइड करेंगे। ये -4 1 6 2 माइनस जे करेंगे, अब 2 3 और यहाँ पे 6 2, फिर प्लस के, यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे -4 और 1। अब कैसे करोगे, इक्वल्स टू आई -4 और माइनस, देखो जब इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो जैसे भी उनके साइन होंगे वो करना है, -4 और 2, तो 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8 माइनस में। लेकिन सेकंड टाइप जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसको माइनस साइन के साथ लिखना है, और ये क्या आएगी, 6 1 6 जा 6 या 6 1 जा 6, लेकिन माइनस साइन के साथ। माइनस जे ऑलरेडी है क्योंकि बोला था कि लेते हैं, आई पॉजिटिव के पॉजिटिव लेकिन जे नेगेटिव। इसके बाद इस तरह से जे, और यहाँ पे 2 2 जा 4 -18। देखो जब ऐसे मल्टीप्लाई करें तो सिंपल, लेकिन जब ऐसे करेंगे यहां से तो इसमें माइनस साइन पहले लगाओगे फिर मल्टीप्लाई। अगर बाई चांस -3 होता तो फिर माइनस माइनस हो जाता प्लस, या -3 -6 रहता फिर एज इट इज रखते। लेकिन याद रख करना है, पहले माइनस साइन लगाओगे तब ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। इस बार नेक्स्ट टाइम प्लस के, इस बार प्लस के, और ये 2 बन जा 2। पहली बार मैंने बोला कि ऐसे ही पहले माइनस लगाओगे अब मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 जा 12, लेकिन माइनस है वहां पे तो कैसा हो जाएगा प्लस। अब क्या कितना आ गई वैल्यू, 3 ही टर्म बनती है बच्चों यहाँ भी, जैसे वहां पे 3 थी ना, क्योंकि आई क्रॉस आई, लेकिन ये रहेंगी वैल्यू आई जे के में, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तो 8 और 6 -14 आई कैप, और ये 18 से 4 जाएगा, कितना बचता है 14 माइनस में, और माइनस माइनस प्लस 14 जे, और 12 और 13। हाँ बच्चों, सर वहाँ पे 2 आएगा। एक मिनट एक संदेश, चलिए। तो कैलकुलेट द एरिया, कैलकुलेट द एरिया of a triangle, calculate the area of a triangle determined by the
2 वेक्टर, है ना। और वेक्टर कितना है, a इक्वल्स टू 3i प्लस 4j, और वेक्टर b कितना है, b इक्वल्स टू -3i प्लस 7j। हेलो बच्चों, हेलो, चलिए, तो सबसे पहले क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करोगे, अभी मोड बाद में लेंगे। मैंने बोला था पहले डिटर्मिनेंट आई, जे और के यहां पे नहीं है, दोनों में भी। अगर मान के चलते यहां पे होता और यहां पे के का मल्टीपल नहीं होता, तो जहां होगा वहां तो वैल्यू लिखोगे और जहां नहीं होगा वहां पे 0। अब इसमें है तो है नहीं, या लिखे, चलो लिख लेते हैं। हालांकि इसको तो जो होगा उसको लिख लेंगे और जो नहीं होगा उसको 0। तो 3 4 0, क्योंकि के का मल्टीपल नहीं है, -3 7 0। इसमें बी क्रॉस ए भी कर सकते हो। एरिया निकालने में आप बी क्रॉस ए करो या ए क्रॉस बी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम बाद में इसका मोड निकालते हैं। और मोड का तुम्हें बताया था हमेशा वैल्यू कैसी रहती है, पॉजिटिव। उसमें नेगेटिव से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव क्रॉस में तो वेक्टर प्रोडक्ट में हमें डायरेक्शन देखनी होती है, तो वहां पे फैक्टर अफेक्ट करता है वैल्यू को। वैसे इसमें नहीं करने वाला, क्योंकि बाद में भी स्क्वायर करोगे। तो क्या करें, आई, इसको हाइड करोगे, इसको 4 7 0 0 -j, फिर से वही रूल, आई के साथ आई को पॉजिटिव, जे को नेगेटिव, ये वाली दोनों हाइड करोगे, 3 -3 0 0 और प्लस के। इस बार ये हाइड करोगे, 3 -3 4 7। अब क्या करें, आई, ये और ये तो दोनों 0 हो गया, -j, भाई ये वाली भी मल्टीप्लाई, ये भी 0, 3 0, ये भी 0, है ना, प्लस के, 3 7 जा 21 और माइनस साइन लगाओगे, लेकिन 3 4 जा 12, माइनस के आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। कितना हो गया, केवल के में मिली है वैल्यू, और 21 और 12 33 के, 33। है ना। लेकिन अब ये वेक्टर फॉर्म में है, ए क्रॉस बी, डायरेक्शन भी है भी इसके साथ। और मैंने बोला था डायरेक्शन को खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं। क्या करोगे, मोड निकालेंगे। तो मोड ए क्रॉस बी, इसका क्या मतलब होगा कि इसका क्या करना है, अब हमें जो आई होता तो उसका मल्टीपल स्क्वायर, वो 0 है, आई है ही नहीं। जे होता उसका भी स्क्वायर 0, उसका भी, उसकी वैल्यू भी 0 है, और प्लस 33 स्क्वायर। अब इसमें तो फायदा ये है, कर किया तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर अकेला होता है तो स्क्वायर रूट के बाद तब भी 33, और इसकी यूनिट क्या है, अगर वो देगा, अगर एक बात और सुन लो बच्चों, अगर वो मीटर या किलोमीटर कुछ लिखेगा यहाँ पे तो हम यूनिट लिख देंगे फिर मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो आप यूनिट मीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हो, मतलब जो वैल्यू आएगी उसकी वो स्क्वायर में, या खाली यूनिट भी लिख के छोड़ सकते हो कि जो भी वैल्यू है। वो कई बार दे देता है यहाँ पे ये मीटर या सेंटीमीटर में, तो फिर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते अगर वो देगा, और नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। अच्छा, क्या मैंने निकाला किसका था ये, ट्राइंगल का। हाँ बच्चों, ट्राइंगल का निकाला, क्या सही है ये, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पे वैल्यू ट्राइंगल की है सर ए क्रॉस बी, हाँ जी, एरिया के लिए सर ए बताया क्रॉस था। बी यूनिट स्क्वायर कैसे हो गया? हैं? क्या बोल रहे हो सर आपने ए क्रॉस बी को यूनिट स्क्वायर कर दिया था। यूनिट से एरिया मेरा होगा मतलब, ना यूनिट स्क्वायर तो। अरे सुन लो बच्चों, यूनिट से मेरा मतलब था कि अगर यहाँ पे वैल्यू होती, यूनिट होती, मान लो मीटर है, यहाँ भी मीटर होता, सेंटीमीटर जो भी है, अगर दोनों सेंटीमीटर में होते तो खाली आप यूनिट लिख के भी छोड़ सकते हो। लेकिन आप मान के चले
कि यहाँ की यूनिट मीटर है और यहाँ की भी यूनिट मीटर, तो यहाँ की यूनिट के रेस्पेक्ट में मेरा मतलब था, तब क्या लिखोगे, तब तो यूनिट स्क्वायर ही लिखोगे। और ये यूनिट किसकी है, वेक्टर ए की और वेक्टर बी की, या खाली सिंपल वे में यूनिट की, इसी का मतलब क्या है, मीटर स्क्वायर, अगर यहाँ पे होता तो। ठीक है बच्चों, ये भी गलत नहीं है यूनिट खाली लिखना, या यूनिट स्क्वायर लिखो तब भी कोई गलत नहीं, क्योंकि फिर वो अगर स्क्वायर लिखा है तो इसका सेंस क्या कहता है कि उन्होंने यूनिट यहाँ की जो है वो सेंस यहाँ पे, मान के चलो मैं यहीं पे देता, देखो यूनिट स्क्वायर क्यों लिखोगे, सुन लो जरा, मैंने यहाँ पे लिखा यूनिट, फिर इसी तरह से बी को लिखा, कितनी वैल्यू थी, -3j -3i सॉरी और +7j। अब और यहाँ पे भी यूनिट लिखा, अब क्या लिखोगे, जिसका क्वेश्चन था, अब लिखोगे यूनिट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ की यूनिट, उसने मीटर नहीं बोला, किलोमीटर नहीं बोला, उसने बोला है यहाँ की जो यूनिट है उसको यूनिट ही नाम दिया। अब यहाँ क्या आएगा, ठीक है नेक्स्ट। अच्छा हाँ, जो बात थी वो तो बीच में, हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालते हैं, ट्राइंगल में 1/2 होता है, तो अपॉन 2 है ना, तो कितना आएगा 16.5 है ना यूनिट स्क्वायर। और अगर यहाँ नहीं होती तो फिर खाली यूनिट लिख के छोड़ देते, या खाली यूनिट भी लिख दोगे तब भी चलेगा, यूनिट स्क्वायर लिख दोगे तब भी सही है और यूनिट लिखोगे तब भी, वो जिस तरह भी दो। पैरेललोग्राम अगर आता, तुमने इसी क्वेश्चन में 2 कर लिए हैं, अगर वो बोल देता ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता 33/2 करने की जरूरत नहीं थी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल करोगे तो /2 करना पड़ेगा। ठीक है चलिए, अब मैं तुम्हें कुछ अलग से क्वेश्चन दूंगा, इस बार देखते हैं बच्चे कुछ सीखे हैं या नहीं, और आंसर पूछूंगा भी इस बार, मैं तुमसे आंसर को पूछूंगा भी, देखते हैं कौन आंसर सही बताता है। चलिए तैयार हो जाइए। जिससे बोलूंगा 1 बाय 1, ऐसा नहीं सबको बताना है, जिससे मैं बोलूंगा उसको आंसर बोलना। देखो वेक्टर ए, तैयार हो जाओ, कॉपी पेन लेके जल्दी से शुरू कर दो लिखना। वेक्टर ए इक्वल टू 2k कैप -3j, वेक्टर बी इक्वल टू 2j -1 -i, और इसमें निकालो जल्दी A क्रॉस B, A.B, जल्दी से निकाल के बताओ बच्चों, जल्दी फिर से जल्दी से बच्चों निकालो इसको। थोड़ा सा हिंट देता हूं क्या करना है, मैंने बोला था इसको, इसकी राइट फॉर्म में लिख लोगे, जे पहले आई जे के सीक्वेंस यही रहेगा, तो इसको क्या लिख ले -3j +2k, आई नहीं है ये बता रहा हूं, इसमें है -i +2j और इसमें 0k। अगर इस और थोड़ा सा की कंफ्यूजन ना हो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 0i, इससे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो टर्म ना हो उसे 0 के साथ लिख सकते हो, अब तुम्हें लिखते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। A.B भी जल्दी से निकाल दोगे, क्रॉस भी कर लोगे। मुस्कान बोलो बेटा जल्दी, कितना आंसर आया A.B? सर -4 i कैप -2j कैप -। चलो मैं मानता हूं सब बच्चों ने किया बड़े अच्छे